नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद एम पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन विटामिन के लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए बहुत अधिक ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है मित्र, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन देखो मित्र। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो इसका ऑप्शन मित्र है आंसर सी, जिसे बोलते हैं भैया पनीर। ठीक। अब एक बात और समझ लो सॉरी। बात यह है मित्र कि दूध से बनाया जाता है पनीर। तो जब बनाया जाता है तो किन जीवाणुओं की आवश्यकता पड़ती है पनीर बनाने के लिए? किन जीवाणुओं की आवश्यकता पड़ती है दूध से पनीर बनाने के लिए? तो उसके लिए दो बहुत मेन होते हैं। ठीक, आपको उनको हम बता दे रहे हैं कौन कौन मेन होते हैं, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो होता है मित्र लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टो लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ओके मित्र। दूसरा जो होता है वो होता है ल्यूकोनोस्टोक 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 सिट्रीवोरम सिट्रीवोरम वोरम। ओके मित्र। क्वेश्चन में पूछ देता है जब कि दूध से पनीर बनाने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता पड़ती है, तो बेसिकली सिर्फ इतना ही देते हैं, इतना, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, पूरा नाम ये होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ओके मित्र, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपको भी मिलेगा भी हो सकता है आगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र, दूसरा क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपको इंडिकेट करेगा, ये पेज नंबर इधर देख रहे हैं ये कॉर्नर में, 2 पेज नंबर यानी कि दूसरा क्वेश्चन। ओके मित्र, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है मित्र वो है ए, कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जो हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक। और एक बात सुनिए, अगर पूछ दिया जाए कि अब तक ज्ञात टोटल कितने विटामिन्स पाए गए हैं जो हमें अब तक ज्ञात हैं, तो भैया ये हैं 20 विटामिन्स। ठीक है, कह रहे तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। लगभग 50 से 60% क्वेश्चनों में आपको हम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल नॉलेज जरूर देंगे मित्र। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, और ये भी बात है कि इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, सब लोग आप लोग जानते होंगे फिर भी बता दे रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन एक होती हैं घुलनशील, और दूसरी होती है मित्र वसा में घुलनशील। अब जहाँ बात आ जाती है, एक चीज़ और जानते चलिए, जल में और वसा में कौन कौन सी विटामिनें होती हैं। तो विटामिन हमको सबको आपको सबको पता है कि विटामिन हमारी मेन रूप से ए बी सी डी ई और के, मुख्य रूप से ये विटामिनें होती हैं। 6 विटामिनें। ठीक है, ये जो 6 विटामिनें होती हैं मुख्य रूप से, इनमें से जल में घुलनशील होती हैं बी और सी। बाकी बची वाली जो बची वो सब वसा में। याद कैसे रखेंगे उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है कि बी और सी को हम कैसे याद रखें। तो हम लिख लेते हैं WBC। अरे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तक देखो WBC। WBC बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, वाइट ब्लड सेल्स बायो में पढ़ाया जाता है। तो W से हो गया वाटर और बी और सी आपकी हो गई विटामिन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जो बची वाली वो वसा में हो गई। देखते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मित्र, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। अरे भैया, किस चीज़ के बड़े स्रोत हैं? सोडियम और पोटेशियम के। ऑप्शन बी फास्फोरस व मैग्नीशियम के। ऑप्शन सी पोटेशियम और फास्फोरस के। ऑप्शन डी केवल पोटेशियम के। तो मित्र इसका ऑप्शन सही है डी, केवल पोटेशियम के। ठीक, बात समझ आ रही है? अरे भैया, सेब में सबसे अधिक पोटेशियम ही पाया जाता है। कई खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। जो भैया है पोटेशियम जो है वो क्या किस चीज़ के लिए काम आता है?
वो पहली बात तो भैया दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है। ठीक, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है क्या? पोटेशियम मित्र, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। और दूसरी बात, हाई बीपी जिसको बोलते हैं, हाई बीपी, उसको मित्र ये कंट्रोल में रखता है। उच्च रक्तचाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल में रखता है। और दिल की धड़कन को भैया कंट्रोल में रखता है। समझ रहे हैं? सेब खाया करो, फिर बाकी कुछ भी करो। समझ रहे हैं ना कुछ भी करने का मतलब? अरे दिल विल ना तोड़ देना भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 30 क्वेश्चन टाइप आपको करवाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें भैया? अरे मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। तो भैया इस सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। ऑप्शन ए इज राइट। आपको और बात बता दें, मिर्च में सी के अलावा और कुछ पाया भी नहीं जाता है। ग्रीन चिली की हम बात कर रहे हैं, हरी मिर्च में। हरी मिर्च में सिर्फ विटामिन सी ही पाई जाती है, और कोई विटामिन वगैरह नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले ही क्लिक कर चुके होंगे। अगर नहीं कर चुके हैं तो हम बता रहे हैं। सबसे अच्छा स्रोत भैया विटामिन का होता है आंवला, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक, नंबर 1 पे ही है। अगर आंवला ना मिलता है तो फिर हम दूसरा टिक करेंगे। नंबर 1 पे ये दूसरा टिक करेंगे भैया संतरा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, इसके अलावा। ठीक है मित्र, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? बताओ भैया, कौन सी घाव भरने के लिए विटामिन सहायक है? तो भैया घाव भरने के लिए जो है विटामिन सी सहायक होती है। ऑप्शन सी और विटामिन सी दोनों सी ही है। ओके मित्र, बात समझ आई कुछ? अरे नहीं समझ आई? अरे विटामिन सी भैया जो है, इसी की वजह से एक बात और बता दें आपको, मसूड़ों में खून आ जाता है लोगों के, स्किनें फटने लगती हैं, वो सब विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? अरे भैया भंडारित नहीं होता है, ठीक आपको बताए थे, WBC। WBC का मतलब होता है वाटर और बी विटामिन और सी विटामिन। अरे भैया जो जल में घुलनशील विटामिन होंगी, यानी कि बी और सी, वो शरीर में रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हम करेंगे टॉयलेट, सी के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ठीक, बात समझ आ रही है? तो भैया बी और सी में से कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं? केवल भैया ऑप्शन बी में सी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि विटामिन सी। ठीक, ए डी ई ये शरीर में भंडारित रहती हैं। और आप लोग हमें ये कमेंट करके बताइए कि यकृत में, मानव के यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? ठीक, तो बात कहाँ बनी भैया? बात बी पे बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ओके मित्र, ये देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो पहले ये बात समझ लो कि रुधिर स्कंदन होता क्या है मित्र। अरे रुधिर स्कंदन होता है रक्त का थक्का जमना, जिसके लिए विटामिन के महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के की वजह से ही ब्लड का थक्का जमता है भैया। अगर थक्का नहीं जमेगा तो शरीर सारा खून बह जाएगा। अगर किसी का ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो तो 100% निपट जाएगा। अरे सब ब्लड ही निकल जाएगा भाई, तो निपट नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे मित्र। समझो क्वेश्चन को। NTPC में भैया 5 या 6 बार पूछा गया क्वेश्चन यही, इसीलिए हम इसको उठाए हैं आप लोगों के लिए। कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन और आर कथन दो भैया हैं। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। बिल्कुल 101% बात सही है। B12 जो होता है 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है भैया। किसमें? अरे यकृत में मित्र, बिल्कुल सही बात। दूसरा का विटामिन B12 जल में विलय है। अरे WBC, बी जब विलय है तो 12 भी विलय होगी, ये भी बात सही। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन अब ऑप्शन देख लो, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए का स्पष्टीकरण आर है। अरे भैया स्पष्टीकरण नहीं है, ये ऑप्शन हो गया गलत। स्पष्टीकरण कहाँ बात कर रहा हो, दोनों अलग अलग बात कर रहा है। स्पष्ट कहाँ कर रहा है पहली वाली बात को।
ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं। हाँ, बात सही है, सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके मित्र, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन मित्र। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। अरे किसका सामान्य नाम है भैया? कोले कैल्सीफेरॉल, या हम इसको सिर्फ कैल्सीफेरॉल भी कह सकते हैं। कोले कैल्सीफेरॉल नहीं बता पाए हैं तो कैल्सीफेरॉल बता दीजिए। तो भैया ये कैल्सीफेरॉल होता है किसका? हड्डी कैल्शियम, उसका नहीं। विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा राइट, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ओके मित्र, बात समझ आ रही है। रासायनिक नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। एक ट्रिक होती है रेथा एस्केटे, ठीक, रेथा एस्केटे और फिलो, इतना यार आप रट लो, याद कर लो एक तरीके से, ठीक। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ये बी का होता है, ये सी का होता है, ये टा वाला डी का होता है, फिलो वाला टे। नहीं मित्र, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। सा, आधा सा जो होता है ये विटामिन सी का होता है, का वाला विटामिन डी का होता है, टे वाला जो होता है विटामिन ई का होता है, और ये फिलो वाला जो है विटामिन के का होता है। बता रहे हैं आपको कैसे होता है, परेशान नहीं होना बिल्कुल, बस समझते रहना। रे से हमारा आपका हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। था से हो जाएगा थायमीन, आधी सा से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, ठीक। डी में का से हो जाएगा, का से हो जाएगा भैया कैल्सीफेरॉल, और ई वाले में टा से हो जाएगा टेकोफेरॉल, और के वाले में फिलो से हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलो क्विनोन भी लिखा जाता है इसको, देखो लिखे दे रहे हैं, फिलो फिलो क्विनोन ये भी लिखा जाता है, ठीक। फिलहाल इतनी आपको हिंट मिल गई। रेथा स्केटे फिलो ये आपको याद करना है। उसके बाद हर एक लेटर पे एक एक लेटर आपको फिलअप कर देना है। रेथा स्केटे, रा पे ए लिख दिया, था पे बी लिख दिया, आधी सा पे सी लिख दिया, के पे डी लिख दिया, टे पे ई लिख दिया, बच्चा वाला जो लास्ट उस पर लिख दिया के। तो आपका बन गया रेथा स्केटे फिलो, ए बी सी डी ई और के। रा से रेथा रेटिनॉल हो गया, बी से थायमीन हो गया, सी से स्कार्बिक एसिड हो गया, के से कैल्सिफेरॉल हो गया, टा से ई विटामिन का टेकोफेरॉल हो गया, अब के से फिलोक्विनोन हो गया, ठीक है। तो भैया विटामिन डी का पूछ रहा है, बताओ क्या? कैल्सीफेरॉल किस में है? अरे डी में तो का है, डी में ही तो का है। तो क्या क्या हो गया भैया? विटामिन डी इज राइट आंसर हो गया। समझ आई बात? परेशान बिल्कुल ना हो, आप लोगों को आगे चल के B1 B2 B3 B4 ये विटामिन के होते हैं पार्ट्स, इनका भी रासायनिक नाम इसी ट्रिक से बताएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, आगे देखते रहो बस। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये बात मित्र समझने वाली है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप ध्यान से समझेंगे और लुत्फ उठाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है मित्र। तो भैया आर्गोकैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 या विटामिन D3 या विटामिन B12 या विटामिन B6। तो मित्र आर्गोकैल्सीफेरॉल जो कहा जाता है विटामिन D3 को कहा जाता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ना 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 सॉरी मित्र, आर्गोकैल्सीफेरॉल नहीं, विटामिन डी को कहा जाता है मित्र। इसका आंसर जो होगा विटामिन D2 होगा, D2। सॉरी बोलते हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए कि हमने थोड़ा कंफ्यूज किया आप लोगों को। लेकिन D3 को भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है वो आपको हम बता रहे हैं क्या बोला जाता है। विटामिन D3 को बोला जाता है कोलीकैल्सीफेरॉल, कोली। अब बाकी कैल्सीफेरॉल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। अरे ये लिखा है कैल्सीफेरॉल, ये इतना लिखा कैल्सीफेरॉल। ओके मित्र, आर्गोकैल्सीफेरॉल D2 को बोला जाता है और कोलीकैल्सीफेरॉल D3 को बोला जाता है, इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। D3 आपको हमने ऑप्शन बतवा दिया था, तो इसको आप याद कर लेंगे, उम्मीद हम यही करते हैं। और अगर मज़ा आ रही है मित्र तो
तो वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई। और नहीं मज़ा आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और भद्दा सा कमेंट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है मित्र, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मित्र 12, ध्यान से समझो, मज़ा इसमें भी आएगी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भैया बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नीचे से ही देख लो सबसे पहले। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है इससे होता है मित्र सूखा रोग। अच्छा, विटामिन के दे रखा है लास्ट ऑप्शन, विटामिन के। विटामिन के से भैया हमने आपको बताया था इससे ब्लड का थक्का नहीं जम जाता है, बंधापन नहीं, ब्लड का जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है, रक्त का थक्का ना जमना इसकी कमी से होता है। ये सब रोगी तो दे रखे हैं, नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरी। अभी आपको हमने बताया था क्या, रेथा एस्केटे, रेथा एस्केटे, और बताया था फिलो। ठीक है, तो उसी से थायमिन लिया गया भैया। थायमिन का मतलब क्या हुआ, अरे ये ए होगा मतलब, ये मतलब बी होगा, तो भैया बी का मतलब बी से, विटामिन बी से बेरी होता है, अरे होता है भैया। फिर विटामिन डी से सूखा रोग होता है, अरे भैया बिल्कुल होता है, ये भी सही ये भी सही। अब बचा भैया नियासिन, तो नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग बोला जाता है एक तरीके से, बच्चों में ये चीज़ होती है, मतलब बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि। बात समझ आई? तो हमारा और आपका ऑप्शन यहाँ से हुआ डी राइट। ठीक, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए तैयार है, और धांसू सर की तरफ फाड़ दीजिए इसको भी। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अरे भैया ये साफ साफ पता है आप लोगों को, विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, इसको झंझट करा ही ना करो, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, कई बार रिपीट भी हुआ है कई एग्जामों में, एसएससी में 20 बार पूछा गया, 15 बार एनटीपीसी में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं भाई समझ आया होगा बात आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके मित्र, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोह, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो भैया B12 में जो है, विटामिन B12 में जो है भैया आप लोगों का होता है कोबाल्ट। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक, और आपको एक बात और बता दें कि जो ये B12 है किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है मित्र वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है GROTH, नहीं GROWTH बोला जाता है मित्र, अरे ग्रोथ जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक, अगर भैया विटामिन B12 की कमी होगा किसी बच्चे में तो वो छोटे से रह जाएगा, कितना बड़ा, अरे इतना बड़ा भैया, इतना बड़ा, समझ रहे हैं? चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइनोकोबालामिन है, अब ये तो भैया विटामिन B2 और C2 पूछने लगा, बताएंगे आपको उसका भी नाम, परेशान बिल्कुल ना होना। देखो एक ट्रिक और होती है, क्या होती है, होती है थो, ये था लिखा है, था मीन्स थर्मस वाला था मित्र, फिर से लिखे दे रहे हैं, थो रा थोड़ा नीको, ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक थोड़ा नीको एंड पेंट परी, एंड पेंट परी बे फिक्र साली साइन करे। थोड़ा नीको एंड पेंट परी बे फिक्र साली साइन करे जो है वो न्यूट्रल है भैया, बात समझ आ रही है कुछ? थोड़ा नीको एंड पेंट परी बे फिक्र साली साइन करे, यार एक लाइन नहीं याद कर पाओगे? अरे बिल्कुल मित्र कर लोगे। तो आपको बता दें ये किसके किसके रासायनिक नाम हैं, अरे ये भैया हैं विटामिन
B1 से लेके B12 तक के, सिर्फ इसमें दो चीज़ नहीं है, कौन कौन, विटामिन 8 B8 और विटामिन B10, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके सीरियल से नाम है। अरे भैया खुद से उत्पन्न किए हैं ट्रिक, लायक तो ज्ञान बनता ही है। ठीक है, 8 और 10 को छोड़ के, मतलब ये है भैया B1 का, B2 का, और निको हो गया B3 का, एंड हो गया B4 का, पेंट हो गई B5 की, परी हो गई B6 की, बे हो गया B7 का, फिक्र हो गया B9 का, क्योंकि हमने अभी बताया 8 छूट जाता है, साली हो गया भैया B11 का, 10 भी बताया आपको छूट जाता है, साइन हो गया B12 का। तो साइन किसमें, साइन ही तो बात कर रहा है, अरे साइन एक बात कर रहा है, साइनो 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 लिखा है कि नहीं लिखा, तो साइनो किसमें आ रहा है, साइन किसमें आ रहा है, साइन आ रहा है B12 में, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा और आपका कौन सा, डी। ठीक, बता रहे हैं अभी आपको, परेशान बिल्कुल नहीं होना। थोड़ा निको एंड पैंट परी बे फिक्र साली साइन करे न्यूट्रल है। तो थोड़ा हमने आपको बताया सीरियल से लिख लो, केवल 8 और 10 को छोड़ के, 8 और 10 को छोड़ के सीरियल से लिख लो। तो थोड़ा से भैया हो जाएगा, थो से हो जाएगा और रा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थो से हो जाएगा थायमिन। भैया जगह है ना, इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे, आपको हम दोबारा तिबारा जितनी बार बताओगे उतनी बार रिपीट कर देंगे। थो से होता है थायमिन, बात समझे, थायमिन, आप लोग आराम से लिखते जाइए, हम आराम से बोलते रहेंगे। B1 का होता है थायमिन। रा से हो गया B2 का, तो B2 का भैया नाम होता है, रा से क्या होगा, रा से होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके मित्र, फिर आ गया D3, D3 है भैया निको, D3 से क्या निकल साउंड निकल रहा है, निको, तो निको का मतलब निकोटिनेमाइड, क्या होगा भैया, मतलब निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, या इसी को भैया बोल दिया जाता है नियासिन। बात समझ आ गई, B3 भी हो गया। बात आई B4 की, B4 में आ रहा साउंड एंड का, तो एंड से मित्र क्या होगा, अरे एंड से हो जाएगा एडिनिन, एडिनिन, बात समझ आई। ठीक, B4 का हो गया एडिनिन। B5 पे बात आई भैया, B5 में निकल रहा है पेंट, तो पेंट का मतलब पेंटोथोनिक, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल, बात समझ आई, पेंट पेंट निकल रहा साउंड, तो इसका मित्र हो गया पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड, एसिड और अम्ल की बात। उसके बाद पेंट के बाद भैया आ गया परी, B6 में भैया क्या, परी, तो परी का मतलब भैया क्या हुआ, परी से मतलब क्या हुआ, पायरीडॉक्सिन, परी से हुआ पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन, बात समझ आई, पायरीडॉक्सिन। उसके बाद अगला आगे जो है B7 से है बे, ठीक, ये वा ना बन के भैया मित्र ये है बा, ठीक, बे, B7 से है बे, तो बे का मतलब हो गया, बा से कोई साउंड निकाल लें हम, बा से क्या निकल आएगा अगर हम देखें तो बायोटीन, बी से बे से मतलब हो गया बायोटीन, B7 का मतलब बायोटीन। ठीक, B9 पे आ जाओ, B9 पे साउंड क्या निकला, फिक्र, फिक्र का मतलब फालिक अम्ल, फिक्र फालिक अम्ल, ठीक, फालिक एसिड या फालिक अम्ल। B11 पे आ जाओ, B11 पे पड़ा साली, साली का मतलब सालिसिक अम्ल या सालिसिक एसिड, सालिसिलिक अम्ल, समझ आ रहा है बात। साइन आ गया लास्ट भैया, B12 जो बचा, क्या बचा, साइन, तो साइन का मतलब होता है साइनोकोबालामिन, जो हमारा आपका इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, ये मित्र साइनोकोबालामिन, बात समझ आई। उम्मीद करते हैं भाई समझ आई होगी, मेहनत थोड़ी किए हैं तो आप लोगों का भी हक बनता है कि थोड़ी वीडियो पे भी मेहनत की जाए। ओके मित्र, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। परेशान ना होइए, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए अपने मित्र का। ओके भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। थायमीन है, अभी आपको मैंने बताया रेथा स्केटे फिलो, तो रे था से थायमीन हो गया कि नहीं हो गया, तो ये ए का होता था, ये बी का होता था। अब बात बची मित्र कि बी का तो होता था, बी में है ऑप्शन 3, B6 भी, B2 भी और B1, तो ये भैया बी का होता था, तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये स्टार्टिंग का ही होगा, B1 का ही होगा, और यही है भी। ठीक, याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं, विटामिन B1 थायमीन जो है विटामिन B1 को बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
जल में घुलनशील विटामिन, अरे भैया अभी बताया हमने 20 बार आपको कि जल में घुलनशील विटामिन का मतलब होता है WBC। वाटर में बी और सी घुलनशील है, तो इसमें कौन कौन ऑप्शन है, बी या सी में से कोई है? बी तो है नहीं, केवल सी है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो गया भैया। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वैसे क्वेश्चन भैया, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है? तो भैया हमने आपको बताया जल में घुलनशील बी, WBC, तो बी और सी किस में है? बी और सी ऑप्शन डी में है, विटामिन बी एवं सी। तो ये यहाँ से ऑप्शन 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया राइट। देखते हैं मित्र 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है मित्र, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 19। तो भैया जो स्वप्न को याद करने के लिए होता है, हम आपको एक ही लाइन में बता दे रहे हैं कि वो होता है B6। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है B6। ओके मित्र, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 मित्र है ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अरे विटामिन डी, विटामिन डी से क्या सूखा रोग होता है? सूखंडी मतलब सूखा ही रोग होता है, तो विटामिन डी ये तो हो गया सही। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? विटामिन सी, अभी हमने आपको बताया था कि मसूड़ों से खून भी आने लगता है विटामिन सी की वजह से, ये भी सही है। विटामिन ए, अरे भैया तो विटामिन ए की वजह से होता है रतौंधी, ना कि गठिया। क्या होते हैं मित्र? रतौंधी होती है रात में, सही से नहीं दिखता मित्र। आगे चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो ये मित्र होता है कौन सा प्रोटीन? ऑप्शन ए जो दिया है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन और ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो है भैया मित्र राइट। अब आपको हम बता देंगे कि बालों और नाखूनों में केराटिन जो होता है वो भैया किस लिए, कैसे याद इसको रखें कि बालों और उसमें नाखूनों में केराटिन होता है? तो एक छोटा सा हास्यास्पद इरोटिक जिसे बोलते हैं, इरोटिक एक कंडीशन है, आपको बता रहे हैं। कीड़े का साउंड आ रहा है, कीड़े मतलब कीड़े का साउंड आ रहा है। बाल जो हैं वो कीड़े जैसे होते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो बालों और नाखूनों में केराटिन हो जाएगा। ठीक, ये छोटी सी बात थी जो आपको याद दिलाने के लिए, हमने याद करने के लिए, याद रखने के लिए बताई है। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो मित्र गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है जो, वो पहली बात तो समझना इस बात को आप, जो हमारा और आपका होता है वाटर H2O इसको बोलते हैं। ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, इसमें क्या बोलते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा नहीं होती है। ठीक, ये कैलोरी मुक्त आहार होता है या ड्रिंकेबल होता है। ठीक, तो इसमें कितना होगा भैया? शून्य होगा, क्योंकि कैलोरी युक्त कैलोरी मुक्त होता है, कैलोरी होती ही नहीं है इसमें, उसमें होती ऊर्जा होती ही नहीं है। ठीक है मित्र, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। ओके मित्र, 23 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र। क्वेश्चन ये, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बहुत भैया मस्त क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत वांटेड क्वेश्चन है। किसका? अरे एग्जामिनर लोगों का मित्र। क्वेश्चन ये है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य किसका? ऑप्शन ए लाइसिन का, ऑप्शन बी एमाइलोज का और ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी तेल का। तो चावल में तेल तो होता ही नहीं है, डी खत्म। तो इसका ऑप्शन जो राइट है मित्र वो है बी एमाइलोज का। ठीक, बात समझ आई? कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये होता है माइलोज, क्या होता है? ये स्टार्च होता है एक तरीके का। ठीक, तो चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। कौन कौन पूछोगे आप? तो बिल्कुल हम बताएंगे भाई, पहला और दूसरा। पहला स्टार्च जो होता है वो एक तो आप देख रहे हैं कि एमाइलोज। ठीक, एमाइलोज। ओके मित्र, और जो दूसरा होता है, तो एक तो मित्र हो गया एमाइलोज, और जो दूसरा होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन आदि का है भैया, उस पर छोटी की मात्रा है और टा है और ना। ठीक, एमाइलोपेक्टिन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब बात रही कि
जो चावल पकाने पे लंबे हो जाते हैं उनमें ये स्टार्च होता है, कौन सा? एमाइलोज। जैसे कौन सा लंबा हो जाता है? बासमती चावल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें होता है स्टार्च एमाइलोज। जो चावल ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, छोटे रहते हैं, उनमें स्टार्च होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक मित्र, बात समझ आई? एमाइलोपेक्टिन जो है ये स्टार्च छोटे चावलों में होता है जिनके दाने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं पकाने पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो भैया दूध में मिठास किसकी कमी, किसकी उस वजह से आ जाती है भैया, किसके कारण से आ जाता है दूध में मीठापन? तो मित्र दूध में जो मीठापन है वो आता है लेक्टोज के कारण। ऑप्शन बी। बात समझ आए? ऑप्शन बी जो है। और एक बात और है कि जैसे गाय का दूध होता है हल्का सा पीलापन होता है गाय के दूध में, पीलापन, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है मित्र कैरोटीन के कारण। और एक बात, कैरोटीन इसके अलावा गाजर में भी पाई जाती है, या कह सकते हैं गाजर का लाल रंग भी कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का पीलापन वो भी कैरोटीन के कारण, और गाजर का जो लाल रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक। उसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन मित्र, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? अरे मित्र हमने अभी आपको बताया था, खराब होने मतलब पनीर बन जाता है या खराब हो जाता है। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बताया था कि भैया दो इसमें जो जीवाणु होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं। एक तो बताया था आपको लेक्टोबैसिलस, ठीक, लेक्टोबैसिलस लैक्टिस, और दूसरा हमने आपको बताया था ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम। बताया, ये भी बताया था कि मेन रूप से ये स्टार्टिंग का ही छोटा सा पूछता है। हमने आपको बताया था लेक्टोबैसिलस लैक्टिस, इसके साथ लैक्टिस और जोड़ा था। तो हमने बताया था कि ये सिर्फ इतना ही देता है ज़्यादातर, ये भी पूरा साथ में भी दे सकता है या दोनों भी दे सकता है, या इसको ना दे के दूसरा वाला जो हमने आपको बता रहे हैं ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम वो भी दे सकता है। ठीक, तो चलते हैं, वो हम एक बार लिख चुके हैं पीछे इसलिए अब नहीं लिखेंगे दूसरा नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में से है? अभी हमने भैया आपको बताया कि कैरोटीन होता है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और हाँ आपको और बता दें, कैरोटीन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? कैरोटीन जो है क्या होता है मित्र? हाइड्रोकार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या जानते होंगे? कि ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस, या ऐसे ना करके हाइड्रोजन प्लस या कार्बन रहने दीजिए, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन। अरे हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, बात समझे? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं किनके यौगिकों से बने होते हैं? हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिकों से बने होते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, कभी कभार पूछ दे अगर कि हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, तो उसका मित्र जो सूत्र होता है वो होता है C40H56 H, या दूसरी जगह मित्र आपको लिख के बता रहे हैं, जो सूत्र होता है C40H56। बात समझ आई? ठीक, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन मित्र, क्वेश्चन नंबर 27। दूध का सफ़ेद रंग होता है, अरे दूध का सफ़ेद रंग मित्र होता है कैसीन के कारण। ऑप्शन ए। सीन माने ये बताओ क्या होता है? सीन आप लोग जानते हैं, SEEN, सीन, सीन मीन्स होता है देखना, होता है देखना। तो दूध सफ़ेद देखोगे तभी तो सफ़ेद दिखेगा। अरे तो कैसीन की वजह से, सीन माने सफ़ेद, देख लो कैसीन, दूध का सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग सफ़ेद दिखेगा। सफ़ेद किसकी वजह से दिखेगा? जब सीन करोगे, सीन क्या करोगे? कैसीन की वजह से। बात समझ आ गई मित्र? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है मित्र? ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक मिनट मित्र, पेन गायब हो गया। तो इसमें जो मित्र पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, तो इसमें मित्र पाया जाता है पपीते में विटामिन सी। इसके अलावा सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक, वैसे तो खट्टे फलों में पाया जाता है, इसीलिए कि हमें पूछता है कि आदमी सोचेगा खट्टे फल की वजह से इसमें लगाएगा नहीं, क्योंकि खट्टा होता नहीं, विटामिन सी करेगा नहीं, लेकिन विटामिन सी ही होता है मित्र। इसके अलावा विटामिन ए कामा विटामिन B1 कामा विटामिन B2 भी होते हैं इसमें।
बात समझ आई? देखते हैं अगला क्वेश्चन। A, B1 और B2 और A, 3 विटामिन और होते हैं इसके अलावा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये बात याद कर लो मित्र, अच्छी बात है, समझ में उम्मीद करते हैं आ जाएगी। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका मित्र हम ऑप्शन नहीं काउंट करेंगे, आपसे सीधे आंसर बताएंगे 70 ग्राम। ठीक, दूध पिलाने वाली माँ को। और अगर नॉर्मल वुमेंस को पूछ दे कि साधारण माता को या सिर्फ महिला को कितने ग्राम प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है मित्र 45 ग्राम। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा है, अभी आपको हमने बताया कितना, 45 ग्राम, ऑप्शन डी। इसके अलावा मित्र क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन एक और हम आपको करवा दे रहे हैं बोनस में, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हम PDF तैयार कर चुके थे 30 क्वेश्चन की, ये हमें दिखा तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया मित्र। क्वेश्चन देख लो, ये निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक, तो इसको मित्र माना जाता है ऑप्शन डी, विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। ये बात बहुत अच्छी याद रखने वाली है, और उम्मीद करते हैं भाई वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा फिर मिलते हैं आपको किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अंत तक।